प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाते हैं और लॉस में अनलिमिटेड तक होल्ड कर लेते हैं। ये मेरा स्टॉप लॉस है तो है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। हम लोग मैक्स टू मैक्स 25,000 की शॉपिंग करेंगे। अगर मेरा लॉस इतना हिट हो गया, 5,000 दे दिया ना तुमको मार्केट, चलो बस अब मैं पोजीशन से आउट हो जाता। या क्या सोच के आए थे, लाख रुपए लगाऊंगा तो 1 करोड़ रुपए में 1 साल में बना लूंगा। वापस जो सोच से आप आए थे पहुंच पाना मुश्किल है। सबसे पहला काम मुझे ये देखना है कि स्टॉप लॉस कितना बड़ा रखना है। जो ट्रेड होगा ना वो 1,10,000 का होता है। और अब मैं आज आपसे एक बात ये करती हूँ, नमस्ते फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल है। तो क्रिटिकल क्या है, कितने लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं नॉलेज हमारे पास भरपूर है, सब कुछ हमारे पास है, हमको नॉलेज आता है, हमको ट्रेडिंग करना आता है, हमको जो प्रॉब्लम है एंट्री करना आता है, एग्जिट नहीं करना आता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाते हैं और लॉस में अनलिमिटेड तक होल्ड कर लेते हैं। नॉलेज हमको अच्छा खासा है, फिर भी पैसा नहीं कमा सकते। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारे इमोशंस को कंट्रोल करिए। आप हमें वहां हेल्प कीजिए कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ सिखा सकती हूँ कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। उस इमोशन को कंट्रोल करने के लिए उसे सिस्टम ड्रिवन कर दीजिए। अपने आप को रोबोट बना दीजिए, अपने आप को सिस्टम ड्रिवन कर दीजिए। अगर आप ये सोचते हो कि एल्गो यूज करें, बिल्कुल करिए। अगर आपके पास एल्गो अफोर्डेबल रेट पे है तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन जब तक आपका माइंड रोबोट नहीं बनेगा, खुद एल्गो नहीं बनेगा, खुद आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, तो फिर आप क्या करोगे? अल्टीमेटली तो बाकी तो सब चीजें ह्यूमन ड्रिवन ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसे कुछ अलग है। अब मैं आज आपसे एक बात ये करती हूँ, हम अपने घर में जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, मुझे ये ऐसे चाहिए, मतलब चाहिए, मैं इसमें कुछ नहीं सुन सकता, तुमको ऐसे ही करना है, मैं नहीं सुनूंगा। यहाँ पर आप इतने रिजिड हो जाते हो कि आप कुछ सुनने को तैयार नहीं हो, राइट? तो वही चीज यहाँ पे आके चेंज क्यों होती है? यहाँ पे भी ऐसे रहो, ये मेरा स्टॉप लॉस है तो है, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो चलिए आज आपसे एक बात पूछते हैं, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, कोई भी चीज की शॉपिंग के लिए जाए, तो हमने उसके लिए एक बजट फॉर्म किया है। अगर फैमिली के साथ भी जाते हैं तो भी हम बताते हैं कि भाई इतना हम लोग को, इससे आगे हमको नहीं कुछ जाना है, और हमको भी पता है कि इससे आगे हम नहीं शॉपिंग करेंगे, हमारी लिमिट जो है वो इतनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि आज हम जो शॉपिंग पे जा रहे हैं, हम लोग मैक्स टू मैक्स 25,000 की शॉपिंग करेंगे। उसमें जितना भी सामान लेना है, बच्चों का, घर का, जिसका भी जो लेना है, जिसको जो पसंद आए ले लो। 25,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और अंदर से मैं ये जानती हूँ 25 का 30-35 तक हो जाएगा। सो आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन बोल के क्या चलते हैं, 25, रेडी रहते हैं 30-35 के लिए। जब हम मार्केट में आते हैं तब हम अपना लॉस क्यों नहीं डिफाइन करते कि भाई मार्केट, मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा पैसा देने वाला नहीं हूँ। सोच लो, अगर मेरा लॉस इतना हिट हो गया, 5,000 की मेरी कैपेसिटी है या 2,000 की मेरी कैपेसिटी है, या जिसकी जो कैपेसिटी है, किसी की बड़ी हो सकती, किसी की छोटी हो सकती, किसी की लाख भी हो सकती है, उनको लाख रुपए भी भारी नहीं पड़े, किसी को 1,000 रुपए भी भारी पड़े, तो मैं इतना लॉस करके निकल जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं तुमको नहीं दूंगा। तो जो बात आप घर पे बोलते हो वो का वो सेम मार्केट को बोलो, और जो एक्शन आप घर पे करते हो वो का वो एक्शन मार्केट में करो। 5,000 दे दिया ना तुमको मार्केट, चलो बस अब मैं पोजीशन से आउट हो जाता हूँ। आपका ये डिसीजन ही आपको मार्केट में रखेगा। फ्रेंड्स, प्रोफेशनल ट्रेडर होने का मतलब, मार्केट से पैसा रेगुलरली कमाने का मतलब ये नहीं है कि मैंने महीने भर में या 2 महीने में या साल भर में पैसा कमा लिया और छुट्टी। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि मैंने यहाँ एंट्री की, अपने सपने पूरे किए और चले गए। मुझे एक चीज का हमेशा से एक
क्वेश्चन आप लोग से पूछने का मन होता है और ये मैं पूछती भी हूँ बहुत बार। जब आप लोग इस मार्केट में आए थे, क्या ड्रीम लेके आए थे? जस्ट थिंक अबाउट इट एंड राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आपके ये जो ड्रीम जो आप लेके आए थे या क्या सोच के आए थे, मैं आपको ऑप्शंस भी दे दूंगी। उससे क्या होगा कि मुझे आपके लिए आगे की वीडियो कंटिन्यूएशन में बनाने की हेल्प होगी। आप ये सोच के आए थे कि आप 2 महीने में करोड़पति हो जाओगे। आपने ये सुना था कि भाई लाख रुपए लगाऊंगा तो 1 करोड़ रुपए में 1 साल में बना लूंगा। ऐसा कुछ सुन के इस मार्केट में आए थे। आपने वॉरेन बुफे सर के बारे में सुना था और ये सोचा था कि मैं भी वॉरेन बुफे सर जितना कमाऊंगा, बन जाऊंगा। राकेश जी जैसा सुना था, केडिया जी के जैसा सुना था, मार्क मेवरनी सर के जैसा सुना था। कौन आपका एक आइडल था जिसको देख के या जिनको सुन के आप शेयर मार्केट की तरफ आए थे पैसा बनाने? ये चीज अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे उससे रिलेटेड आपको आगे का और समझाने में इजी रहेगा। तो लेट अस से फॉर एग्जाम्पल आपने वॉरेन बुफे सर का सुन के आए थे, आके यहाँ पे शेयर्स चूज करना, बाय करना, फिर वो बाय करते करते या ट्रेड करते करते आप एक ट्रेडर बन गए। वो ट्रेडर कर बनते बनते आप इंट्राडे ट्रेडर बन गए। वो करते करते आप ऑप्शंस के ट्रेडर बन गए। मतलब यहाँ पर आपका जो फोकस है वो पूरा का पूरा चेंज होके क्या हुआ है कि आप कुछ अलग ही लेवल और अलग ही दुनिया और अलग ही मोड़ पे चले गए, जहां से वापस जो सोच से आप आए थे पहुंच पाना मुश्किल है। अभी भी देर नहीं हुई, मैं तो यही कहूंगी, अभी भी देर नहीं हुई। चलिए मैं आपसे एक बात करती हूँ, एक शेयर आपको दिखाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। लेट्स से ये स्टॉक मेरे सामने है, मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक बना ली, लेट्स से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना ली, क्योंकि मैं जानती हूँ स्टडी सबके पास है, तो सबको दिख रहा है कि ये एक स्टडी है। अब कहीं पर भी मैंने शेयर लिया, खास करके अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में RSI MACD सब पर बात की है। तो MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर, RSI अबव 50। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे ओपन लो कहीं भी देख के बाय किया होगा। 4020 4001 0.5% के अंदर है, यहाँ पे कहीं बाय किया होगा। सबसे पहला काम मुझे ये देखना है कि स्टॉप लॉस कितना बड़ा रखना है, ये रखना है कि ये रखना है। अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रखती हूँ तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 120। अभी सबसे पहला काम मुझे ये बनाना है कि अगर 120 का SL है तो मैं इस स्टॉक में कितना रिस्क ले सकती हूँ। फ्यूचर्स, ऑप्शंस वो सब साइड छोड़ दो, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि मैं रिस्क कितना ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं बोलती हूँ कि मैं इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो मैं 10K का रिस्क लेता हूँ। अगर मैं 10K का रिस्क लेता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो 120 रुपया अगर मैं 100 शेयर लेता हूँ तो 12,000 का रिस्क है। अगर मैं 50 शेयर लेता हूँ तो 6,000 का रिस्क है, तो मैं स्टॉप लॉस और नीचे कर सकता हूँ। या अगर मेरा 10,000 का है तो मैं 80 शेयर्स लेता हूँ। आइदर यू डू दिस वे, रिड्यूस द क्वांटिटी एंड शिफ्ट द स्टॉप लॉस और नीचे करो, नो वरीज। मैंने क्या कहा, बजट डिसाइड कर लो, मार्केट में इससे ज्यादा पैसा नहीं दूंगा, तो मार्केट भी आपसे कहेगा ठीक है, अगर तुमको मुझे इससे ज्यादा पैसा नहीं देना है कोई बात नहीं, तुम शेयर्स भी उतने ही लो ना। अगर 12,000 की तुम्हारी लॉस की कैपेसिटी है और तुम 10,000 शेयर लेते हो तो तुम्हारा स्टॉप लॉस 1 रुपया 20 पैसा है, फिर तुम 120 का स्टॉप लॉस लोगे, फिर तो तुम्हारा पूरा काम ही खराब हो जाएगा। तो इसी ढंग से जो मेरा स्टॉप लॉस होता है उसको अकॉर्डिंग मुझे क्वांटिटी लेनी है। और फिर आता है कि सबसे पहले मुझे अपना कैपिटल निकालना है। अब 2 तरीके हैं, या तो आप 50-50% करके करिए या 25-25-25-25 करके करिए। मतलब अगर 120 का मेरा SL है तो मैंने बाय किया है लेटेस्ट से 4020 में, प्लस 120 यहाँ पे मैं 25% सेल करती हूँ, प्लस 120 यहाँ पे मैं 25% सेल करती हूँ। ऐसे करके मैं पार्ट करके सेल कर सकती हूँ और बैलेंस जो है या तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकती हूँ या जब रिवर्सल होगा तब निकल जाऊं। और उसमें से भी जो फ्री के शेयर्स हो जाते हैं, मतलब मेरा पूरा कैपिटल निकलने के बाद जो प्रॉफिट का पैसा रहता है, वो प्रॉफिट के पैसे से वो शेयर में डीमैट में रख लूं। फ्रेंड्स,
एक चीज जानते हैं आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, अगर लेटर से मैंने 1,00,000 रुपया लगाया मार्केट में, उस 1,00,000 का 1,10,000 बनाया, तो मेरा नेक्स्ट जो ट्रेड होगा ना वो 1,10,000 का होता है। और फिर अगर मान लो मैंने उसमें और प्रॉफिट बना के वो 1.25 हो गया, तो मेरा उसका अगला ट्रेड 1.25 का होता है। नहीं, मैं क्या करती हूँ कि मेरा 1,00,000 से स्टार्ट होता है ना, 1,00,000 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा जब तक 1,00,000 का 3,00,000 नहीं हो जाएगा या 4,00,000 नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं उसको डबल करूंगी, तब तक मैं उसे 1,00,000 पे ही ट्रेड करूंगी, बाकी पूरा प्रॉफिट का पैसा घर में करते जाऊंगी। सो दिस इज द वे आई ट्रेड। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू ट्रेड। और फिर जो सपना आप लेके आए थे वो पूरा हो सकता है। इट इज योर मनी, You have to manage the risk। और 50-50% में ऐसा है कि लेटर से 4050 प्लस 120 विच इज इक्वल टू 4140, यहाँ पे मैंने 50% बेच दिया और जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है वो ही रखा। जैसे ही वाया मैंने हिट कर दिया तो भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगी। आपको अगर अपना सपना पूरा करना है तो आपको ये सिस्टम यूज करना ही पड़ेगा। तभी ये देखिए ये स्टॉक कहाँ तक पहुंचा है। आपके जब यहाँ तक पहुंचता है आपके 75% स्टॉक भी बुक हो जाते हैं, तो बैलेंस 25% में से कुछ शेयर फ्री के हो जाते हैं, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे हो जाते हैं। डीमैट में रखिए, बहुत अच्छा तरीका है। तो ये जो है ये आपके सिस्टम को डिफाइन करते हैं, आपके रिस्क को डिफाइन करते हैं और जो सपना आप लेके आए थे वो पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई वांट इन कमेंट बॉक्स कि आपका सपना क्या था, क्या लेके आए थे, क्या सोच के आए थे स्टॉक मार्केट में, और व्हाट आर यू लैकिंग, आपका सपना पूरा क्यों नहीं हो पा रहा। उसका रीजन भी अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ना तो डेफिनेटली मैं कोई ना कोई सोल्यूशन का वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी। गॉट इट? तो लाइक शेयर तो करेंगे, फॉरवर्ड भी करिए, जितने लोगों तक पहुंचा सको। हम सबकी साइकोलॉजी को ठीक करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये ही एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है जो हमें कमाने नहीं देती, राइट? और इसी की वजह से पैसा कम आता है। कमाते नहीं हो, कम आता है। अंडरस्टूड? नमस्ते।